वो पहुंचे और वहां देख रहे हैं शेव ऑफ लड़का और ये इस कपड़ों में है और उनकी महंत अवधनाथ से बात हुई और मतलब ऐसे कहते हैं कि माँ थोड़ा गुस्से में आई। अच्छा। भाई माँ को लगेगा ना कि शादी की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, तुमने कहा सन्यासी उन्यासी बना दिया उसको। तो जो महंत अवधनाथ ने जो उत्तर दिया वो है कि भाई कि पहला एनकाउंटर क्या था, पहली मुलाकात जिसे कहते हैं, आपने जब ढूंढा होगा तो ये तो जरूर आपने कोशिश की होगी कि वो पल को आप समझ सके। पहले तो ये कह रहे कि मतलब जैसे वो घुसे और सामने उन्हें दिख गए वो योगी, और पहचान तो जाते ही आदमी, अपना बच्चा है अभी शेव ऑफ करके, ये तो वही है। और मतलब कह रहे देखते रहे बहुत देर तक, वो भी और ये भी। तो वो जब परिवार को पता चला तो आप तो बहुत घूमे इस किताब को लिखने के लिए, परिवारों में गए, उनके मैं माता पिताजी से लंबा समय बिताया मैंने, परिवार उनके भाई बहन के साथ, उनके दोस्तों को कहीं कहीं तो ढूंढा मैंने, कुछ को कोटद्वार में ढूंढा, कोई फोन में मिला, एक पता लगा निशंक जी का पीएस है, उनके दोस्त, उनका क्लासमेट, और एक तो वो है राजा बाबू, राजभूषण सिंह रावत। अच्छा। उनके क्लासमेट है वो, राजभूषण सिंह रावत आपको पता है, जो उनके वन ऑफ द ओएसडीज है, उनके क्लासमेट है। तो उनके एक एक ढूंढे, कोई फोन पे मिला, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई लड़की है उसका विवाह हो चुका है वो बता रही है अच्छा अजय, कुछ को तो मैंने बताया कि उसने कहा अच्छा वो अजय ये योगी है। ऐसे भी लोग मिले मुझे जिनको पता ही नहीं था कि वो अच्छा मेरा वो क्लासमेट। एक टीचर को नहीं मिला, स्कूल के टीचर थे भरत मंदिर इंटर कॉलेज में, उनको तो शॉक ऑफ द लाइफ पता लगा, अच्छा वो अजय, वो जो वहां बैठता था, अच्छा वही योगी है। वो तो इसी शौक में रहे आधे घंटे इंटरव्यू के टाइम में, उनको ये बात ही नहीं पता थी। नहीं ट्रैक करता ना आदमी, भाई क्लास में इतने बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ना मतलब कोई शैतान बच्चे नहीं थे, तो ऐसा नोटिस नहीं होते थे वो, भाई क्लास में आए, मेधावी छात्र थे, पढ़े अच्छे थे, निकल गए, और बहुत पुरानी बात हो गई बस उस बात। तो पहली मुलाकात क्या रही, पहली जानकारी उनके परिवार को कि ये योगी बन गए, और योगी बनने के बाद पहली मुलाकात परिवार से क्या थी? तो ऐसी जानकारी आती है कि अखबार में आया, और उनका जो बड़ा भाई है वो बस चलाते थे, वो पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थे, तो छोटी जो बसें होती हैं मतलब चलाते थे, चलवाते थे, मतलब उनका काम था बस का। वो भाग के आया कि अजय मिल गया, क्योंकि काफी समय से ढूंढाई चल रही थी ना, कहाँ चला गया भाई, कोई फोन नहीं है उस समय, तो किसी से संपर्क करना आसान नहीं था, तो मतलब ढूंढाई चलती थी, पुलिस स्टेशन पर रिपोर्टें लिखाई जाती थी, और जाते थे पिताजी, आनंद सिंह बिष्ट नाम था उनका, वो ढूंढने जाते थे, नहीं मिलता था, तो मतलब भाई खबर थी, तो लड़का भागता हुआ आया कि भाई देखो अजय की खबर मिली है, उसने छोटी छोटी खबर पढ़ ली कि उत्तराखंड का वो लड़का महंत बन गया है, महंत इलेक्ट बन गया है, इनके यहाँ उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं पहले से ही। तो महंत अवधनाथ ही थे, महंत तो ये पूरे महंत तो 2014 में बने उनके, जब उनका देह शांत हुआ तब, लेकिन महंत इलेक्ट जिसे बोलते हैं, मतलब उत्तराधिकारी बन गए थे, तो वो उसकी खबर छपी, क्योंकि वो बड़ा मठ है, उसकी खबर चलती है फ्रंट पेज पे। वो खबर लेके आई, तो हमारा अजय लग रहा है, मतलब उनको भी बहुत क्लियर नहीं हुआ, यार ये तो वही लग रहा है, सारी डिटेल्स तो हमारे भाई की लग रही है। तो ये लोगों ने टिकट कटाया और भागे दोनों माँ बाप गोरखपुर जाना, जैसे लगता है आसान नहीं है। वो पहुंचे और वहां देख रहे हैं शेव ऑफ लड़का और ये इस कपड़ों में है, और उनकी महंत अवधनाथ से बात हुई, और मतलब ऐसे कहते हैं कि माँ थोड़ा गुस्से में आई। अच्छा। भाई माँ को लगेगा ना कि शादी की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, तुमने कहा सन्यासी उन्यासी बना दिया उसको। तो जो महंत अवधनाथ ने जो उत्तर दिया वो है कि भाई कि पहला एनकाउंटर क्या था, पहली मुलाकात जिसे कहते हैं, आपने जब ढूंढा होगा तो ये तो जरूर आपने कोशिश की होगी कि वो पल को आप समझ सके। पहले तो ये कह रहे कि मतलब जैसे वो घुसे और सामने उन्हें दिख गए वो योगी, और पहचान तो जाते ही आदमी, अपना बच्चा है अभी शेव ऑफ करके, ये तो वही है। और मतलब कह रहे देखते रहे बहुत देर तक, वो भी और ये भी। उनको आसक्ति अपनी हटानी है परिवार से, उनको हो चुका है साल से ऊपर, है ना, घर छोड़े, उनको आसक्ति हटानी है। और माँ तो माँ है, आपको पता है, आज भी आप 50 साल के हो जाए, माँ को ऐसा लगता है कि आप 10 साल के बालक हैं, वो तो आपको उसी तरह से इंस्ट्रक्शन देगी, उसे लगता है चल भाई हो गया बहुत ही है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत शौक पूरा हो गया, चलो वापस। तो कहा उन्होंने कहा चलो हो गया, चलो हो गया वापस। अपना पोटली वोटली लेके गई थी, अपना खाना वाना जो माएँ लेके जाती है ना, मठरी वठरी, वो सब अपना लेके गई थी वो। और फिर उनका जो महंत अवधनाथ से एनकाउंटर हुआ। अच्छा, वो क्या था? हाँ, वही कि उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे कहा कि तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया, छोटू से चुरा लिया, मतलब तुम कहाँ ले गए, तो उसकी शादी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुमने कहाँ सन्यासी बना लिया, मतलब एक तरह तुमने लोभ में ले लिया, इसको वशीभूत कर लिया, इस तरह का सेंस था। फिर ऐसा कहते हैं महंत अवधनाथ ने जो कहा कि भाई तुम्हारे तो 6 बालक है, इसमें जो हमने देखा है प्रतिभा, वो अटूट प्रतिभा है, और इसको धर्म के लिए, देश के लिए इसका मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के, सो इतना बड़ा संत, ये तो समझ में आ गया था, इतना बड़ा बड़ी आश्रम है, उसमें इतना बड़ा संत बैठा है, तो वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाथ जोड़ के कि इसको देश के लिए, धर्म के लिए एक तरह से हमें सौंप दो। और तब कहते हैं कि मतलब उनकी आंखों से आंसू आए, उन्होंने महाराज मान लिया उनको, संत मान लिया, सौंप दिया। हाँ, और कहा भी जाता है कि पहले ही मुलाकात में सौंप, पहली मुलाकात में सौंप, लेकिन वो लंबा चला, वो डिस्कशन लंबा चला, वो ऐसे नहीं कि वो 5 मिनट का डिस्कशन था, वो लंबा चला, कई दिन रुके। हाँ, मतलब रुके, 1-2 दिन रुके वहाँ पे वो उनका, और उसके बाद मान लिया कि हाँ ये अब मान लिया, और वो महाराज, वो भी उसको संत महाराज बोलने लगे उसके बाद।
तो वहीं पर माँ ने भी उनको महाराज कह दिया, बाबा कह दिया, पिता ने भी कह दिया पिता ने महाराज। भी कह दिया, फिर वापस लौट आए वो। एक उसके और- बाद से वो 2-3 बार भी नहीं मिले होंगे पूरे जीवन लेकिन में। आपका एक किताब में एक और जिक्र मुझे मिला, वो ये कि वो भिक्षाटन के लिए फिर वापस गांव हाँ, चले फिर गए। देखिए, क्योंकि वो ना वो एक प्रथा होती है, जो उनकी छूटी हुई थी अभी। आपको अपनी माँ से भिक्षा लेनी होती है एक बार, तो वो प्रथा इसलिए छूटी हुई थी, बता देंगे तो फिर कैसे जाएंगे। फिर वहीं रोक अब तो लिए राज जाएंगे। खुल ही गया, अब तो राज खुल ही गया था, तो अब उनको कहा था कि हमें आना होगा एक बार, तो आपको माँ के द्वार पर भिक्षा लेने जाना होता है। आपकी वो संन्यास परंपरा की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, जैसे कर्ण छेदन है, जैसे सिर मुड़ाना है, जैसे भगवा धारण करना है, जैसे कंठी माला, सीटी भी इनके यहाँ एक तरह की सीटी भी आपने पता नहीं देखा है योगी आदित्यनाथ, एक तरह की सीटी आप गुरु के सामने बजाते हैं। वो होता है कि आप बाउ डाउन, कि आप मेरे गुरु हैं, तो एक तरह की सीटी गले में रहती है। तो वो सारी प्रथाएं तो ठीक है, लेकिन एक ही प्रथा है कि आपको अपनी माँ से, अपने परिवार से भिक्षा लेके आनी होती है। एक तरह से आपका ईगो टूट फिर जाए। लिया इन्होंने हाँ, जा उन्होंने फिर वो गए, वो जब ये अपना भेद खुल गया एक तरह से, तो जाके उन्होंने उस प्रक्रिया को पूरा करा। उसके बाद वो कभी उत्तराखंड में, कभी किसी रैली में गए तो परिवार में कुछ हो रहा है तो मिल गए, तो मतलब पूरे अपने, मतलब वो 22 साल की उम्र में छोड़ा था उन्होंने, इस समय 53-54 साल उम्र है, 30 साल हो गए, तो 30 साल में वो 4-5 बार गए होंगे। परिवार या किसी से मिले होंगे बस। तो हम लोगों ने देखा कि कोरोना के बीच में ही उनके लगता है पिताजी का देहांत हुआ, वो नहीं जा गए पाए। नहीं, काफी हाँ, दिन के एक बाद गए। लखनऊ में एक कार्यक्रम, शोक सभा हुई थी बस चित्र के साथ, और वो नहीं जा पाए, फिर वो काफी दिनों बाद जा पाए।